स्क्रीन पर आप मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक देश की नंबर 1 कार सेलिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने ऐलान किया है कि वो अपने व्हीकल प्रोडक्शन में बहुत ही बड़ा 30 से 40% का कट करने वाले हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मारुति सुजुकी ने यह ऐलान दिवाली, नवरात्रा और फेस्टिवल सीजन से ठीक 1 महीने पहले ही किया है, जिस टाइम पर साल में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई कंपनी अपना इतना बड़ा नुकसान क्यों करने जा रही है, तो आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी से लेकर टाटा, महिंद्रा और बाकी मैक्सिमम कार मेकर्स का भी यही हाल है। सभी कार मेकर्स अपनी प्रोडक्शन में बहुत ही बड़ा कट कर रहे हैं, जिसका कारण है सेमीकंडक्टर चिप्स की भारी कमी, जिसने कार मेकर्स को प्रोडक्शन कट करने के लिए मजबूर कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ने के कारण कार्स में टच स्क्रीन, पावर मिरर्स, कनेक्टेड कार जैसे फीचर्स नए ऐड होते जा रहे हैं, सेम उसी स्पीड से सेमीकंडक्टर चिप्स का भी इस्तेमाल लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से पेंडेमिक खुलने के बाद सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड अचानक से आसमान छूने लगी थी। ऑटो कंपनीज के इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन कट को देखकर भारतीय सरकार भी सदमे में आ गई थी, क्योंकि मार्केट अभी प्री कोविड लेवल तक पहुंची नहीं थी कि ये नया संकट आ खड़ा हुआ था। जिसके बाद भारतीय सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में जिन देशों को महारत हासिल है, जैसे जर्मनी, अमेरिका, ताइवान और जापान, इन सबके दरवाजे खटखटाए और सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई को प्रायोरिटाइज करने की रिक्वेस्ट की। लेकिन अब जब सेमीकंडक्टर चिप्स की किल्लत पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, तो फिर ये देश क्यों भारत को सप्लाई प्रायोरिटाइज करेंगे? हालांकि भारतीय सरकार ने भारत के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई सारी नई स्कीम्स का ऐलान करके इंसेंटिव्स की घोषणा भी की है, लेकिन जमीन पर रिजल्ट्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे थे। मगर अब भारत की एक दिग्गज कंपनी टाटा ने आगे आकर एक बड़ी घोषणा करके भारतीय सरकार को बहुत ही बड़ी राह दे दी है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि टाटा अगर अपने हाथ में कोई काम ले और वो पॉजिटिव रिजल्ट ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दरअसल टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने ये ऐलान किया है कि टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा तमिलनाडु में स्थित होसूर फैसिलिटी में सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन करेगी। पहले फेज में टाटा अपने इस प्लांट में हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी, जिसके एक्सपीरियंस के बाद नेक्स्ट फेज में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल बस कार्स में ही नहीं, बल्कि स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप्स और कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में होता है। टाटा के देश में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद भारत सेमीकंडक्टर के मामले में बिल्कुल आत्मनिर्भर बन जाएगा, जो कि आज की डेट में हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। आज की डेट में बस भारत ही नहीं, बल्कि चाइना भी सेमीकंडक्टर चिप्स की किल्लत से बहुत ही जूझ रहा है और वो भी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। एक अनुमान के मुताबिक चाइना ने साल 2020 में $350 मिलियन अकेले सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट करने पर ही खर्चे थे, जिसका कारण सबको पता है कि वहाँ पर दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने वाली लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मैन्युफैक्चर होती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना जितना अमाउंट क्रूड ऑयल खरीदने पर खर्चता है, उससे कई ज्यादा कीमत के वो अकेले सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि टाटा ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का फैसला करके भारतीय सरकार को कितनी बड़ी राह दे दी है, क्योंकि इससे ना ही लोकल मार्केट पर इंटरनेशनल मार्केट में भी भारत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। साथ में टाटा की एक और बात जानकर आपको टाटा पर पहले से भी ज्यादा गर्व होगा कि जो तमिलनाडु के होसूर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लांट है, जहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, टाटा ने वहां पर 18,000 एम्प्लॉइज को हायर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। खुशी की बात यह है कि वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के लिए टाटा के इस प्लांट में 18,000 एम्प्लॉइज में से 90% एम्प्लॉइज महिलाएं होने वाली हैं। यही कुछ चीजें जो टाटा को बाकी कंपनी से बिल्कुल अलग बना देती हैं और हमारे मन में टाटा के लिए सम्मान पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे देश की प्रगति में टाटा का बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसके लिए रतन टाटा जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग समय समय पर उठती रहती है। वैसे क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार को अब रतन टाटा जी को भारत रत्न का सम्मान दे देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।